नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, डिक्टेशन बहुत ही शानदार है। 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। भारतीय संदर्भ में कृषि को तब भी उत्तम काम घोषित किया जाता था और यह कृषक विपन्न अवस्था में किस प्रकार परिवर्तित हो गई, इसका एक लंबा इतिहास है। भारत में उत्तर मुगलों के काल में जागीरदारी संकट में व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है। यद्यपि यह भी सच है कि कृषि की तकनीक में परिवर्तन और विकासवादी व्यवस्था वाला दृष्टिकोण का अभाव एक महत्वपूर्ण तथ्य रहा है, जो पूर्णतः राजनैतिक सामाजिक परिस्थितियों की उपज था। राजनैतिक अवस्था में परिवर्तन और विदेशी शासन का अनुपस्थित प्रभुसत्ता वाला स्वरूप भारत में नौकरशाही एवं सैन्य तंत्र के ऐसे स्वरूप का विकास करने वाला था जिसने भारतीय आर्थिक जीवन शक्ति को निचोड़ने बस भर में ही अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान ली। भारतीय कृषि एवं 20वीं शताब्दी का दौर सीधे तौर पर कृषि को ही आर्थिक साधन के रूप में एकमात्र जरिया मानकर उसका पूरी तरह दोहन करने का इतिहास है। कुटीर उद्योगों के सुनियोजित विनाश के बाद भारत का बृहद कृषि तंत्र धीरे धीरे अपना पूरा स्वरूप ही बदलता चला गया। इस बदलाव की पूरी प्रक्रिया पूर्व नियोजित एवं कड़े रूप में नियंत्रित थी। जितनी दक्षता के साथ 20वीं सदी में भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया, कृषि में एक सशक्त शासन समर्थक मध्यस्थ वर्ग का गठन किया गया। कृषि को पूरी तरह से वाणिज्योन्मुख बनाने के लिए कृषि बिचौलिए वर्ग का सृजन किया गया। वह अंततः परिणामकारी रूप में कहें तो भारत में श्रृंखलाबद्ध दुर्भिक्षों का कारण था। निगमनात्मक पद्धति से विश्लेषण करें तो 20वीं शताब्दी ने भारतीय कृषि के चेहरे को ही बदल डाला। दुर्भिक्षों के कारण व्यापक जनहानि के बाद जनसंख्या वृद्धि का विस्फोटक स्वरूप लगभग प्रतिक्रियात्मक माना जा सकता है, जिससे कृषि विषयक मांग एवं पूर्ति की प्रक्रिया ही असंतुलित हो गई। भारत में कृषि संकट का इतिहास कई मायनों में इतना पुराना नहीं जितनी मार्क्सवादी व्याख्याओं में बताया जाता है। यह कृषि संकट द्वितीय साम्राज्यवादी चरण की देन थी, जब औद्योगिक क्रांति की एक चरणबद्ध प्रक्रिया से यूरोप लगातार औद्योगिक होता जा रहा था। तीसरी दुनिया के देशों पर अधिकार, चीनी तरबूजे का विभाजन और भारतीय उपमहाद्वीप में रेलवे तथा नहरों पर निवेश एक भविष्यदर्शी प्रक्रिया थी, जिसका दूरगामी परिणाम होना था। भारत में प्रयुक्त विभिन्न बंदोबस्तियों में मध्यस्थ कृषि बिचौलिया वर्ग का सृजन और कृषि में केंद्रीकृत नौकरशाही के प्रवेश की जो प्रक्रिया
ब्रिटिश काल में अपनाई गई वह जड़ों तक घुसकर बैठ गई। इसी ने कृषि और अन्नदाता को एक अस्थायी दुष्चक्र में धकेल दिया। यही कृषि संकट 20वीं सदी के भारतीय साहित्य में किसी न किसी रूप में उग आता है। धन्यवाद।